वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 26.2 मीडियन या माध्यक का क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मीडियन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन दिया था, मीडियन या माध्यक क्या होता है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, let us find the median of the weights from the following frequency distribution table of 70 students। यहाँ पर जो टेबल है इसमें 70 स्टूडेंट्स 70 स्टूडेंट्स का वेट या उनका वज़न दिया हुआ है केजी में, ठीक है। और हमें उनके वज़न का मीडियन वैल्यू पता करना है, यानी जो स्टूडेंट बीच में आएगा 70 स्टूडेंट्स में जो बीच में स्टूडेंट खड़ा है या बीच में जो स्टूडेंट्स आएगा उसका वज़न कितना होगा, उसका मीडियन वेट क्या होगा, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो टेबल है ये भी जो है एक अनग्रुप डाटा है, ग्रुप में नहीं है बल्कि इसी तरह से है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जो नंबर्स थे ये बहुत कम थे, यहाँ पे जो नंबर है यानी टोटल जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे 70 है, ज़्यादा है, इसलिए इसको टेबल में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेबल में आप देखिए वेट है केजी में ये लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो इसका क्या मतलब है, वेट है 43 केजी, तो 43 केजी वेट के 4 स्टूडेंट है, यानी 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वेट कितना है 43 केजी है, ठीक है। पहले स्टूडेंट का भी 43, दूसरे स्टूडेंट का भी 43, तीसरे स्टूडेंट का भी 43 और चौथे स्टूडेंट का भी 43 केजी। उसके बाद 44 केजी के कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट है, यानी 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वेट कितना है 44 केजी है। उसके बाद 45 केजी के कितने स्टूडेंट हैं, 8 स्टूडेंट है। 46 केजी के 14 स्टूडेंट है, और इसी तरह से लास्ट में 50 केजी के कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट है। तो इस तरह नीचे जो स्टूडेंट है ये टोटल स्टूडेंट को अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 70 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो जो है कॉलम बना हुआ था, पहले से वेट का था एक कॉलम और एक था नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, और इस कॉलम में हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या इसको हिंदी में क्रम यौगिक परिसंख्या कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम लोग CF कहते हैं, C फॉर क्यूमुलेटिव, F फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है या क्रम यौगिक परिसंख्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ये जो फ्रीक्वेंसी है कितने स्टूडेंट से ये फ्रीक्वेंसी है, तो स्टूडेंट्स को हम जोड़ जोड़ कर यहाँ पे लिखेंगे टोटल, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जोड़ कर जब हम लिखते हैं तो वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या क्रम यौगिक परिसंख्या। जैसे यहाँ पे 43 केजी के 4 स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ओके। उसके बाद 44 केजी के 6 स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 और 6 को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, 4 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 10 लिखेंगे। यानी एक्चुअली में ये हम क्या कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स एक लाइन पे खड़े हैं, पहले 4 स्टूडेंट हैं तो 4, और उसके बाद 6 स्टूडेंट खड़े हैं तो 4 और 6 टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 10 स्टूडेंट्स। तो ये आपको जो है फाइनल काउंटिंग बताता है कि टोटल अब कितने स्टूडेंट्स हो गए, तो 10 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। अब अगला क्या होगा, 10 में अब 8 को ऐड कर दें, 10 और उसके बाद 8 स्टूडेंट यानी 18 स्टूडेंट टोटल हो गए, तो यहाँ पे 8 की जगह में हम यहाँ पे 18 लिखेंगे, 18 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, पहले 4 और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 स्टूडेंट हो गए, फिर 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 स्टूडेंट हो गए, इस तरह यानी टोटल स्टूडेंट को हम इस तरह जोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है। फिर 18 स्टूडेंट के बाद उसमें और 14 ऐड करेंगे तो फिर यहाँ लिखेंगे 18 प्लस 14, 18 प्लस 14 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 32, तो 32 स्टूडेंट्स हो गए। फिर 32 में 12 को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे तो 32 और 12 ये हो जाएगा आपका 44, फिर 44 में 10 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो 54, और 54 में 11 को ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 65, और 65 में 5 को ऐड करके लिखेंगे तो आ जाएगा ये 70, यानी टोटल जो स्टूडेंट है वो 70 स्टूडेंट्स है, इसको हम लोग n कहते हैं, ठीक है, इक्वल टू n। तो इसको करने की क्या ज़रूरत है, इसको करने के इसलिए ज़रूरत है कि हमें जो है बीच वाले स्टूडेंट का हमें जो है वेट को पता करना पड़ेगा, उसका मीडियन वेट, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हम क्या करते थे पहले, हम देखते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 70 है, ठीक है। और ये 70 क्या है, इवन है ना ऑड है, हम उस हिसाब से फिर कैलकुलेट करेंगे। तो ये एन क्या है, 70 क्या है, इवन नंबर है, जोड़ वाले नंबर या सम संख्या जो 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन इक्वल टू 70 और ये इवन नंबर है, सम संख्या है, ठीक है, जोड़दार है। तो जब 70 होगा, जोड़दार होगा, तो फिर मीडियन क्या होगा, मीडियन का जो फॉर्मूला हम वो लिखेंगे। मीडियन होगा अगर ये इवन होने से, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू लेंगे और उसके बाद वाला नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। यानी यहाँ पे हम जो करेंगे वो होगा 70/2 वैल्यू या टर्म लेंगे, टर्म प्लस उसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 70/2 यानी ये 35 आएगा और उसमें एक ऐड कर देंगे 70/2 + 1 ये टर्म। ये दोनों जो आएगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 फास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी 35 टर्म आएगा, 35 टर्म प्लस ये आ जाएगा 36, ठीक। इसके नेक्स्ट वाला 36 टर्म, और आप ऐसे भी करेंगे तो ये 35 आएगा + 1 36 टर्म। और इसको हम लोग क्या कितना से डिवाइड करेंगे, 1/2 यानी 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी लिख सकते हैं 2, यहाँ भी 1/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये टर्म हमें यहाँ से ढूंढने में आसानी होगा, इजी होगा कि 35 नंबर टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो 35 नंबर टर्म कहाँ पे आएगा, इसके लिए ही हमने यहाँ पे CF को यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो 35 नंबर टर्म यानी यहाँ से जब आप ऐड करते हुए जा रहे तो आप 35 कहाँ पे मिलेगा आपको। तो देखिए 4 और 6 10, यहाँ तक तो 10 स्टूडेंट हुए, फिर उसमें आप 8 ऐड किए तो 18 स्टूडेंट हुए। अभी 35 नंबर स्टूडेंट कहाँ पे आएगा, यानी 35 नंबर टर्म कहाँ पे आएगा। तो 18 के बाद आपने 14 को ऐड किया तो 32, यानी यहाँ तक जो टोटल 32 टर्म हो गई है। और 32 के बाद ही आप क्या आएगा 35 नंबर टर्म। तो 32 टर्म तक यहाँ तक हुआ, फिर 32 के बाद 12 स्टूडेंट यानी 12 टर्म समझ लीजिए और हम ऐड कर रहे हैं तो टोटल आ रहा है 44। यानी 32 के बाद से 33 34 35 36 37 38 और इसी तरह से करते करते 44 तक जो भी होगा वो यहाँ पे ही आएगा 44 तक। यानी आपका जो 35 नंबर टर्म और 36 नंबर टर्म आ रहा है वो इस जगह पे आ रहा है, 44 के अंडर में ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो 32, यहाँ तक आपका 35 नहीं आ रहा है, 35 और 36 कहाँ तक आ रहा है, 44 के अंदर तक आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको वो 35 नंबर टर्म और 36 नंबर टर्म 44 के अंडर में मिल रहा है। तो फिर इसका जो वैल्यू है यानी वेट है वो क्या है, वेट। तो इसका यहाँ पे हम सीधा सीधा देखेंगे तो वेट कितना आएगा हमारा 47 kg, 47 kg आएगा, ठीक है, 47 kg। तो 47 kg इसका मतलब ये हो रहा है कि 32 नंबर स्टूडेंट के बाद 33 नंबर जो स्टूडेंट है उसका भी वेट 47 है। 32 के बाद जो है टोटल 12 स्टूडेंट है और उन 12 स्टूडेंट के सभी का वेट है 47 kg, ठीक है। यानी 32 के बाद जो 33 नंबर स्टूडेंट है उसका भी वेट होगा 47, 34 नंबर जो स्टूडेंट है उसका भी वेट होगा 47 kg, 35 नंबर जो स्टूडेंट है उसका भी वेट होगा 47 kg, 36 नंबर जो स्टूडेंट है उसका भी वेट होगा 47 kg और इसी तरह करते करते 44 नंबर स्टूडेंट तक जो भी होगा सभी का वेट होगा 47 kg। तो समझ में आ गया ये क्लियर कि हम क्या करेंगे 35 एंड 36 कहाँ पे पड़ रहा है, 44 के अंडर पड़ रहा है, तो वेट हो जाएगा 47 kg। मतलब 35 नंबर जो टर्म है यानी उसका वैल्यू क्या होगा 47 kg, तो यहाँ पे होगा 47 प्लस 36 नंबर वो भी होगा 47, इन दोनों को लिख के 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 94/2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 47 ही आएगा, 2 चौके 8 2 सत्ते 14, 47। और ये हम क्या निकाल रहे हैं, मीडियन वेट। तो यहाँ लिखेंगे हम मीडियन वेट। तो मीडियन वेट कितना होगा 47 kg, यानी 70 स्टूडेंट में जो बीच में जो स्टूडेंट खड़ा है, बीच में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका जो वेट होगा वो हो जाएगा 47 kg, ठीक है। क्योंकि मीडियन का मतलब ही होता है जो बीच का वैल्यू है, बीच का टर्म है वो। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
let us find the median of length of diameter from the following frequency distribution table of length of diameter of pipe। यहाँ पे कुछ पाइप है, उनका डायमीटर का लंबाई या व्यास का लंबाई दिया हुआ है मिलीमीटर में, ठीक है। और यहाँ पे उनका फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये है कि 18 मिलीमीटर डायमीटर वाले 3 पाइप है, ठीक है। अलग अलग टाइप के पाइप है। 18 मिलीमीटर डायमीटर वाले या व्यास वाले कितने पाइप है? 3 पाइप है। 19 मिलीमीटर डायमीटर वाले या व्यास वाले 4 पाइप हैं। 20 मिलीमीटर डायमीटर वाले 10 पाइप है। इसी तरह से दिया है। तो इन जो पाइप है इनका जो डायमीटर है इसका हमें मीडियन वैल्यू या माध्यिक वैल्यू हमें पता करना है। यानी जो बीच में जो पाइप आएगा, टोटल पाइप देखना होगा ऐड करके कितना पाइप है टोटल, और जो बीच में जो पाइप आएगा उसका डायमीटर क्या होगा, वही होगा मीडियन। तो स्टूडेंट इसको भी इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया था। यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे हम। एक कॉलम हो जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF का, शॉर्ट में उनको लोग CF लिख लेंगे, ठीक है, क्रम यौगिक परिसंख्या। तो लेंथ ऑफ डायमीटर ये दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ था, हम CF निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी ये है तो पहले हम 3 लिखेंगे, 3 में 4 ऐड करेंगे 7 होगा 7, 7 में 10 ऐड करेंगे 17, 17 में 15 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32, ओके। और उसमें फिर हम 25 ऐड करेंगे, 32 में 25 तो ये आ जाएगा 57, 57 में 13 ऐड करेंगे तो आएगा 70, 70 में 6 ऐड करेंगे 76, 76 में 4 ऐड करेंगे 80। मतलब ये हो रहा है टोटल 80 पाइप है। ये होगा हमारा इक्वल टू n। टोटल कितने पाइप है? 80 पाइप है। तो ये भी इवन नंबर है। n इक्वल टू क्या हो गया? 80। ये हो गया इवन। तो जब इवन होता है तो मीडियन का फॉर्मूला जो होगा वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हम निकालने वाले वो है मीडियन आपका डायमीटर, मीडियन डायमीटर, ठीक है। तो मीडियन डायमीटर होगा आपका 80 का आधा, अगर चाहे तो यहीं से कर सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक हो जाएगा 80 का आधा यानी 40, n/2 आप चाहे तो यहाँ पे निकाल ले तो ये 80/2 हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, एक हो जाएगा 40 नंबर टर्म, 40th टर्म प्लस इसके बाद वाला आएगा 41 नंबर टर्म, ठीक है, 41st टर्म या 41th टर्म। और इन दोनों टर्म को ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये इवन है, ठीक है, सम या जोड़दार नंबर है। अब 14 नंबर टर्म हम और 41 नंबर टर्म हम यहाँ से CF से पता कर लेंगे। 40 एंड 41 कहाँ पे पड़ेगा? देखिए यहाँ तक 32 है, इस पर तो नहीं पड़ेगा। 40 एंड 41 57 के अंडर में पड़ेगा, ठीक है, यहीं पे आएगा। तो 57 में ही आ जाएगा इसी के अंदर में। तो इसका जो होगा डायमीटर वो हो जाएगा 22, देखिए यहाँ से है ना, 22 मिलीमीटर। तो 40 एंड 41 दोनों ही 22 हो जाएगा। तो 40 नंबर टर्म वो भी 22 मिलीमीटर होगा, 41 नंबर टर्म भी 22 होगा। तो 22 प्लस 22/2, तो ये जोड़ दे 44/2 होगा, 2 से काट दे तो ये आ जाएगा 22। तो मीडियन डायमीटर होगा 22 मिलीमीटर, ये हो जाएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट अस फाइंड द मीडियन। चलो मीडियन या माध्यिक पता करते हैं। यहाँ पे x ये सभी वैल्यू दिया हुआ है और f उसका फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से हम मीडियन पता करेंगे। ये भी आप देख सकते हैं अनग्रुप डाटा है, इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने 5 और 6 बनाया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख लें कि इस तरह से CF लिख लेंगे, 3 कॉलम होगा, यहाँ पे 7 होगा, 7 में 44 ऐड कर देंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। 51 में हम 35 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 86, 86 में हम 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 102, 102 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 111, 111 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 115 और 115 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 116, ये हो जाएगा n। तो n आ रहा है हमारा 116। तो यानी टोटल 116 टर्म है। तो ये हो गया, ये भी इवन है, सम है या जोड़दार नंबर है। तो n/2 लिख लें हम लोग, n/2 116/2, 2 से काटे 2 × 5 = 10,
2 8 16, 58 आया। यानी मीडियन जो होगा हमारा वो दो टर्म ऐड करेंगे, एक 58 नंबर टर्म और एक 59 नंबर टर्म। 58th टर्म प्लस 59th टर्म, और इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 58 और 59 नंबर टर्म कहाँ पे होगा, तो यहाँ तक तो 51 हो रहा है, इसमें नहीं होगा, 86 के अंदर हो जाएगा। 86 के अंदर ही 58 और 59 आ जाएगा, है ना, उससे पहले ही आ जाएगा। तो 86 के वैल्यू को हम यहाँ पे लेंगे, यानी इसका जो होगा वैल्यू हो जाएगा 2। तो 58 नंबर टर्म भी 2 होगा, 59 नंबर 2 भी यहीं पे आ रहा है, यानी ये भी 2 होगा। 2 + 2/2 यानी ये होगा 4/2। तो 2 से काट दे, 2 दूना 4, यानी मीडियन जो होगा वो हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये जो पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे हम ग्रुप डाटा का मीडियन या माध्यक पता करेंगे। ग्रुप डाटा में क्या है कि वहाँ पे आप देखेंगे जो क्लास है वहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस टाइप का होगा। तो उस पर हम मीडियन जब बनाएंगे माध्यक, तो वहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होता है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। और जो कुछ मैंने अभी बताया इसका PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।